क्या उस वक्त वो पूजा पाठ नहीं कर सकते थे? क्या उन्हें हनुमान जी याद नहीं आए? क्या उन्हें पूजा करनी ज़रूरी नहीं लगी? ये सारी बातें आती हैं जब हम भूत प्रेत आत्माओं वाले कोई किस्से, कोई बातें, कोई किसी का अनुभव सुनते हैं। तो जब उनके साथ ऐसी विपदा आ रही थी, उनके साथ कोई ऐसी प्रॉब्लम आ रही थी, तो नितिन भैया उन्होंने क्यों नहीं पूजा करी? मेरे पास ये सवाल बहुत आते हैं। देखिए, ऐसा होता है जब कोई भूत प्रेत, जिन, छलावा, ऐसी कोई भी विपदा किसी इंसान तक आती है, तो हाँ, सबसे पहले उसका दिमाग उसके वश में नहीं रहता, मैं ये कह सकता हूँ। तो जब आप सोच समझ ही नहीं सकते, जो आप एक्टिविटी कर रहे हैं, आप पर वो कंट्रोल ही नहीं रहा, तो फिर पूजा पाठ तो बहुत दूर की बात हो जाती है। हाँ, आपकी मदद के लिए कोई घर का सदस्य आपको किसी भगत जी के पास ले जाए, आपको किसी धार्मिक जगह ले जाए जहाँ पर भूत प्रेत उतारे होते हैं, तो एक सॉल्यूशन मिलता है। अदरवाइज़ कन्फ्यूज़न ही रहता है कि हमारी ज़िंदगी में ये सारे जो बदलाव हो रहे हैं, हमारे साथ जो हो रहे हैं, ये क्या है? नमस्कार, हर हर महादेव, जय भोलेनाथ। आपका स्वागत है आपके खुद के यूट्यूब चैनल पर जिसका नाम है चाचा के फैक्ट्स। मैं नितिन हूँ। यहाँ से फैक्ट्स, ईश्वर से जुड़े चमत्कार, रोचक पौराणिक कथाएँ और तीसरी शक्ति के प्रकोप के बारे में बात करता हूँ। कहानी के माध्यम से समझाता बताता हूँ। अगर आपके पास कोई ऐसा एक्सपीरियंस है जो आप हमारे साथ साझा करना चाहते हैं तो मुझे मैसेज करिए। फेसबुक, व्हाट्सएप, इंस्टा, कमेंट पे, कहीं भी जहाँ आपका मन करता है मुझे मैसेज कर सकते हो। थोड़ा वक्त ज़रूर लगता है बाबा, लेकिन हर किसी की कहानी को मैं सच मानकर अपलोड करने की पूरी से पूरी और तेज़ से तेज़ कोशिश करता हूँ। अभी फ़िलहाल चैनल का इंट्रो, फिर उसके बाद आकर कहानी शुरू करूँगा। कहीं मत जाइएगा, पूरी कहानी सुनिएगा। हर हर महादेव। कहानी शुरू करने से पहले एक रिक्वेस्ट है कि अगर पसंद आती है तो प्लीज़ लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करिएगा, अगर सब्सक्राइब नहीं किया है तो। और कमेंट में बताइएगा कि आपको आज की कहानी कैसी लगी। क्या इन्होंने ये ठीक किया? क्या ये पहले हो जाना चाहिए था? या क्या इनकी गलती रही? और आपका नाम, आपकी जगह ज़रूर लिखिएगा, क्योंकि मैं जब कहीं ऐसी जगह होता हूँ जहाँ आपसे मुलाकात हो पाए तो मैं ज़रूर उस तरफ के लोगों को मैसेज करता हूँ। और धन्यवाद आपका कि आपका सपोर्ट हमेशा बना रहता है। अब कहानी पर आते हैं। ये शैली और शैलेश वाली कहानी का फाइनल और सेकंड पार्ट है। अगर इससे पहले वाला नहीं देखा तो ज़रूर देखिएगा, तभी आप समझ पाओगे कि हम यहाँ तक कैसे आ गए। थोड़ा-सा आपको एक हल्का-सा आइडिया देता हूँ कि हमने कहाँ पर ये कहानी छोड़ी थी। एक लड़का जिसका नाम शैलेश है, जिसे उसके दोस्त शैली बोला करते थे, ये ऊटी घूमने गए थे और यहाँ से अब इन्हें वापसी करनी थी। घूम चुके जितना घूमना था, क्योंकि इनके साथ ये परेशानियाँ कुछ अलग हो रही हैं, कुछ अजीब हो रही हैं। ये जिस घर जाकर बैठ गया और घरवालों को ये बताता है कि मैं आपकी बिटिया हूँ जो वापस आ गई है, जो कि जा चुकी है। बहुत समय पहले उसका देहांत हो चुका था और वो ये शैलेश के माध्यम से बोलती है कि मैं शैली हूँ, और उसकी एक्टिविटी, उसकी हरकतें, उसकी चीज़ें जो है, वो सब शैली से मिल रही थी। होता क्या है कि इसने तेल मालिश के लिए बोला अपनी माताजी से, यानी शैली जो बिटिया है, भूत जो लड़की है, ठीक है? वो एक शैलेश नाम के लड़के के माध्यम से अपनी माताजी से कहती है कि मेरे मालिश कर दो, क्योंकि उसे बेहद पसंद हुआ करता था। माँ ने जब उसके मालिश करी, तब तक वो शैली थी, लेकिन एकदम से ना जाने क्या हुआ, वो शैलेश वापस से आकर ये कहता है कि ये सब नौटंकी क्या हो रही है। अब यहाँ के इसके दोस्त, शुरुआत अब यहाँ से है कहानी की। यहाँ के जो इसके दोस्त हैं, जो इसके साथ आए हुए हैं, उन सभी ने कहा कि बस अब और ज़्यादा घूमना नहीं हो पाएगा, इसकी तबीयत ठीक नहीं है और ये जो एक्टिविटी कर रहा है इसका हमारे को सॉल्यूशन भी नहीं पता। भाई, अगर कोई समस्या है जिसे हम सॉल्व कर सकते हैं, उस पर कुछ बात भी करी जाए। ये भूत प्रेत आत्मा वाले पे हम क्या ही कर लेंगे। इनके घर में ना, मतलब इनके घर के बहुत सारे सदस्य तो थे ही, आसपास के जो लोग थे उन्होंने भी भीड़ लगानी शुरू कर दी थी, क्योंकि ये कभी तेज़ बोलने लग जाता था, कभी शैली बनता है तो हंसने लग जाता था। मतलब इसके साथ जो घटनाएं हो रही थी वो साधारण नहीं थी। यहाँ भीड़ में बहुत सारे लोग आए, जिनमें से एक आदमी ऐसा था जिसने कहा कि इस घर को जितना हो सके कम लोगों से भीड़ लगाओ, क्योंकि ये अगर नौटंकी है तब तक तो ठीक है, लेकिन अगर ये शैली हुई, ठीक है, और इसने इस लड़के का शरीर छोड़ा, तो घर में किसी भी अपने प्रिय सदस्य के माध्यम से बात करने लग जाएगी। उन्होंने कहा अगर ऐसा है तो घर के सभी लोग उसके प्रिय थे। उन्होंने कहा मुझे ऐसा लगता है लड़का नौटंकी कर रहा है। शैलेश ने कहा कि आप मेरे बारे में बोल रहे हो? मैं क्या नौटंकी कर रहा हूँ? कह रहे बेटा, अभी जो जिस तरह से तुम लड़की बन के बात कर रहे थे ना, ये नौटंकी है। उसने अपने दोस्तों की तरफ देखा कि ये आदमी क्या बेकार की बात कर रहा है और तुम सब कुछ बोल नहीं रहे। उन्होंने कहा ये गलत नहीं बोल रहा। अभी हाँ, तू किसी लड़की की तरह से बात करने लग गया था,
मैं कहाँ से तुम्हारे को लड़की की तरह से बिहेव कर रहा हूँ ऐसा लग रहा है। तो माँ ने कहा कि तू शैली ही है और तू कहीं नहीं जाएगी। आंटी मेरा नाम शैलेश है, दोस्त मुझे शैली बोलते हैं, लेकिन मैं आपकी बेटी नहीं हूँ। एक काम करो, घर फ़ोन करो, मम्मी पापा से बात कराता हूँ अभी आपकी। आप क्या बोल रहे हो? अब ये घर से जब बाहर जाने लगा तो इन्होंने कुछ पाजेब की आवाज़ करी। माता जी जो हैं, शैली की फेवरेट पाजेब हुआ करती थी। जैसे ही इसने वो आवाज़ सुनी, ये एकदम माँ के पैरों के पास आकर बैठ गई और बोलती है, माँ पहना तो सही मुझे। उनकी तरफ पैर बढ़ाकर कहती है कि माँ पहना तो सही मुझे, ये मुझे कितनी पसंद थी, तूने अभी तक संभाल के रखी है। और क्या क्या है मेरा बता, मैं देखना चाहती हूँ तेरे पास मेरी क्या क्या चीज़ें हैं, ये मेरे को पहना तो सही। अब माँ ने शैलेश के पैरों में पाजेब पहनाई। पाजेब, पायल, कुछ भी कह सकते हैं। ये सारे दोस्त बस खड़े होकर देख रहे हैं, इनके पास कोई जवाब नहीं है। वो जो भाई साहब बोल रहे थे ना कि ये नौटंकी, उनके हाथ पैर फूल गए, क्योंकि हाँ, उसकी कुछ एक्टिविटी साधारण नहीं थी ये जो कर रहा था। पाजेब को देखने के बाद बहुत खुश हो रहा था। माँ अंदर से बहुत सारे कपड़े लेकर आती है, 5-6 कपड़े लेकर आती है। इनमें से बाकी सबको देखते हुए बोलती है कि सिर्फ एक कपड़ा शैली का है। अब मैं देखती हूँ कि ये लड़की मेरी बिटिया ही है या ये तुम्हारा दोस्त नौटंकी कर रहा है। उन 5-6 कपड़ों को डबल बेड पर सामने रख दिया कि बता तेरा फेवरेट कौन सा है। तो उसने उठाया सिर्फ अपना कपड़ा और कहती है कि सिर्फ ये ही मेरा है, बाकी आप ये किसके कपड़े ले आए? अम्मा ने कहा ये शैली ही है। और आप सब बेटा इनके माता पिता से कहो हाथ जोड़कर कि इसकी आगे की ज़िंदगी की सारी जिम्मेदारियां हम उठा लेंगे, आप जाओ। अरे क्या बोल रहे हो आंटी, ऐसे थोड़ी ना होता है, और आप ये सब मत करिए। आपकी बिटिया जा चुकी है, आपने उसका क्रिया कर दिया है, ये मेरा दोस्त है। उसने गुस्से में पलटकर कहा कि मेरा नाम शैली है और मैं तुझे जानती भी नहीं हूँ। इनमें से किसी को नहीं समझ आ रहा हम मदद कैसे करें। जो शैलेश है ये माँ के पास ही बैठा हुआ था। जो बाकी लोग हैं सबको हाथ जोड़कर इनके घर वालों ने कहा कि आप सब जाइए, सुबह देखेंगे क्या करना है। सुबह के होने का इंतजार करते रहे सब लोग, कोई भी नहीं सोया। बच्चों को दूसरे कमरे में कर दिया, जितने भी घर के बड़े हैं सब इसके आसपास हैं, और इसके रात भर कुछ ना कुछ एक्टिविटी होती रही। आंखें ऐसी लाल हो रही थी इसकी कि ना जाने कब से नहीं सोया हो। शैलेश के बारे में बोल रहा हूँ। और इसने इस वक्त यहाँ घर में आने के बाद एक बूंद पानी नहीं पिया। यानी कि इसे किसी माध्यम से कोई लेकर तो आया, मैं उसे जिन्न बोलूंगा। जिन्न ने रास्ता दिखाया शैली को कि प्रवेश कर सकते हैं, या आपके ग्रह मिलते हैं, नाम मिलता है, बर्थडे मिलता है, या क्या मिलता है मुझे नहीं पता, उस डीपली इतना नॉलेज नहीं तो बोलूं क्या उस बारे में। जब तक जिन्न था ये प्यासा था। अब इसके ऊपर कोई और प्रेत सवार है तो इसे नॉर्मल नॉर्मल तो खैर नहीं है। सुबह होने का इंतजार करा इन्होंने। सुबह होने के बाद यहाँ से तकरीबन 9-10 किलोमीटर दूर एक हनुमान मंदिर था। इसे कहा कि हम सभी लोगों को, क्योंकि हमने तेरे जन्मदिन पर बोल रखा था कि प्रसाद चढ़ाएंगे, हम वहाँ जाकर प्रसाद चढ़ाएंगे। इसने मना कर दिया। क्यों झूठ बोल रही है माँ, तू झूठ बोल रही है, तूने ऐसा कुछ भी नहीं कहा था। माँ ने कहा नहीं, हमें जब तू नहीं मिल रही थी तो हमने मतलब ईश्वर से ये प्रार्थना करी थी। क्यों तू नहीं चाहती मैं तेरे साथ रहूं? कहाँ ले जाना चाह रही है मुझे? मैंने कहा ना कि मैं शैली हूँ, तो कहाँ ले जा रही है मुझे? मैंने कहा मैं कहीं नहीं जाऊँगी। उन्होंने कहा बेटा जाना तो पड़ेगा, घर के सभी लोग जाने को तैयार है, हमने गाड़ी वाले को फ़ोन कर दिया है, गाड़ी आ जाएगी, बस जाने में आने में कितनी देर लगेगी? 9-10 किलोमीटर कितना है? आएंगे, प्रसाद चढ़ाएंगे बाबा को और हम आ जाएंगे। उन्होंने कहा मैं नहीं जाऊँगी उसके यहाँ, और तू भी नहीं जाएगी, तू मेरे पास बैठी रहे। मैं इतने टाइम बाद आई हूँ और तुझे बाहर जाने की पड़ी है। सब लड़कों ने यहाँ इनका सपोर्ट किया कि हाँ ये मंदिर जा रहे हैं तो कुछ अच्छा ही होगा। एंड में ये बात हुई कि एक यहीं पे इनके आसपास कोई पंडित जी रहते हैं, उनसे तरीका पूछा। उन्होंने कहा जी मेरे को इस विषय में कुछ पता है नहीं, मैं इसमें आपकी कोई मदद नहीं कर सकता, लेकिन कहते हैं कि ये कोई भी प्रेत होता है, अगर पीपल के पत्ते रखकर साथ चलो तो ये जो भी गुस्सा दिखाएगा उस पत्तों पर दिखाता है, इंसान पर नहीं। ये कहीं से सुनी थी इन्होंने बात, और इन्होंने बस उसे ट्राई कर दिया। जो पहले थोड़ा कंट्रोल में थी वो बिखर गई।
अब वो क्रोध में है और गुस्से में है। शैलेश के दोनों हाथों पर निशान आने शुरू हो गए, यानी कि शैली किसी और को रास्ता दे रही थी। मतलब शैली तो यहाँ से जाने वाली है, लेकिन वो किसी और को रास्ता देगी। बार बार इसके हाथ पर, गले पर कुछ निशान बने, जो कि आधे पौने घंटे में अपने आप ही हट गए। लोगों ने देखा, दोस्तों ने देखा, और वहाँ मौसम ठंड होने की वजह से भी ये सब लोग एक तरह से परेशान ही थे, क्योंकि गाज़ियाबाद का एटमॉस्फेयर और ऊटी का एटमॉस्फेयर अलग था, और ये बात सर्दियों की थी। उसने सिर्फ एक हल्की सी टी शर्ट पहन रखी थी लड़के ने। वो जो ऊर्जा होती है ना, वो कुछ भी करवा सकती है। यहाँ इन पंडित जी ने जैसा बताया, इन्होंने लाकर पत्ते रखे गाड़ी में, उसे ले जाकर बैठाया। वो और ज़्यादा परेशान हो गई। जैसे तैसे करके ये मंदिर पहुंचे। जैसे ही मंदिर के सामने आए, शैलेश ने हाथ जोड़ दिया, जय बजरंगबली। अपने दोस्तों को देखकर बोलता है कि ये कहाँ का मंदिर है, और बढ़िया है, आज कहाँ घूमना शुरू करेंगे हम? भाई ऊटी देखने आए हैं, शुरुआत बालाजी के मंदिर से हो रही है, मज़ा आ गया। पहली बात, अगर किसी पर प्रेत सवार है तो बालाजी के सामने भी नहीं आएगा, अगर है तो। इसने दर्शन करे, प्रसाद चढ़ाया गया, सभी को ये प्रूफ हो गया कि भाई साहब कोई भूत प्रेत नहीं है, ये लड़का सिर्फ नौटंकी कर रहा था। और ये तुक्के लग रहे थे बार बार, शायद कि कौन सा कपड़ा मेरा है, उसने छू के बता दिया। ये तुक्का था, ये कोई लड़के पे भूत प्रेत नहीं है, ये कोई लड़के पे हमारी बिटिया का प्रेत नहीं है। मंदिर के बाहर आते के साथ ही इसने हंसना शुरू कर दिया। माँ को देखकर बोलता है, बहुत ज़्यादा चालाक बन रही थी, लेकिन मैं भी तेरी बिटिया हूँ। मैं अंदर आई नहीं थी, मैं तो तब से यहीं बैठी हूँ, तेरा इंतज़ार कर रही हूँ। और ये कहते हैं कि जिस वक्त ये लोग गाड़ी में बैठे थे ना, गाड़ी में से कौआ, कबूतर, इस तरह के कुछ पक्षी निकले। गाड़ी बंद है, शीशे बंद हैं, और कौआ, कबूतर ऊटी में या उस जगह बहुत ही रेयरली देखने को मिलता है, बहुत ही कम। जो ड्राइवर है उसने कहा कि मेरी गाड़ी में मुझे दुर्गंध आती थी जैसे ही ये लड़का आकर बैठता था, और ये दुर्गंध कुछ अजीब सी थी। मतलब इतनी बदबू कि मुंह पे रुमाल बांध के गाड़ी चलानी पड़ रही थी, और सिर्फ इन्हीं भाई साहब को आ रही थी, बाकी किसी को नहीं। ये गाड़ी घर पहुंची। पहुंचने के बाद इनसे कहते हैं कि बेटा, आपको गाजियाबाद तक का जो भी आपका सफ़र है वो हम तय तो कराएंगे, लेकिन आप लड़के को लेकर कैसे जाओगे? उन्होंने कहा, जी लेके तो जाना पड़ेगा, क्योंकि हम ऊटी नहीं घूम सकते, और इस हालत में तो इसे क्या ही लेकर जाएंगे। इसे साधारण करने के लिए कुछ तो करिए हमारे साथ। उन्होंने कहा, बेटा हमें इस बारे में पता ही नहीं, हम क्या करें। ये सब जब बात कर रहे थे ना, तो ड्राइवर भी सुन रहा था, क्योंकि वो उतरा हुआ था। ये लोग घर पे जब आ गए थे, पैसे वैसे उन्हें देने थे, वो जाने वाला था। तो उसने कहा, एक मिनट में आपसे जो ये सुन रहा हूँ, ये कुछ भूत प्रेत वाली बात है। उन्होंने कहा, आप जाइए, आपको पैसे दे दिए। उन्होंने कहा, नहीं बताइए, क्योंकि मेरे भी रिश्तेदार के साथ कुछ ऐसा हुआ था। क्या हुआ था? उसने कहा, पुराने कपड़े इसके घर में ही हैं क्या, जिसके बारे में आप बात कर रहे हो? उन्होंने कहा, आपने वो हटाए नहीं है? कह रहे, बस वो यादों की वजह से रखे हुए थे। कह रहे, उन्हें बाहर ले जाकर अभी, ठीक है, घर से बिल्कुल से हटा दो, उसमें आप माचिस लगा दो और उसे ख़त्म करो, या किसी जगह ऐसे पानी में बहा दो जो कि पानी बहता हुआ हो। इससे क्या होगा? कह रहे, करके देख लो, मुझे जो बताया गया था मैंने वो किया। आप किसी के पास गए थे? तो उन्होंने कहा कि हाँ, एक भगत जी थे, पंडित जी ने हमें जो जो बताया हमने किया, हमें उनके पास बता दीजिए, हम उनसे मिलना चाहते हैं। उन्होंने कहा, अब नहीं मिल पाएंगे, उनका देहांत हो गया, और जो उन्होंने बताया मैंने आपको बता दिया, बाकी आप देख लो। इन्होंने वो काम किया। यहाँ ये लड़का थोड़ा नॉर्मल हो गया। वास्तव में होता है ये चीज़ें, मतलब अगर, अच्छा एक चीज़ और, किसी ने मुझे पूछा था कि हमारे घर के बाहर कोई पुराने कपड़े रख कर जा रहा है, तो अगर वो सलवार सूट वगैरह है, जैसे महिलाएं हमारी बहनें पहनती हैं सलवार सूट, और ये पुराने हैं, तो उसे ना हाथ भी मत लगा देना, ठीक है? जो घर में झाड़ू हो, ठीक है, उससे उन्हें साइड करिए, और उस पर एक कोई अखबार, कोई कागज़, इतना सा ही पीस, जो बता रहा हूँ ऐसी हवा में नहीं है ये चीज़ें, ठीक है? कोई भी अखबार का पीस, कागज़ का पीस उस पर डाल के छोड़ दीजिए। घर में से कोई भी पानी, अगर गंगा जल है तो कमाल हो जाएगा, लेकिन अगर कैसा भी पानी है घर में, ठीक है, उसे अपने हाथ में रखिएगा,
ठीक है, 11 बार ओम नमः शिवाय या 11 बार जय श्री राम बोलिएगा, उस पर पानी छिड़किए और अंदर आ जाओ। जो मतलब कोई ले जाने वाला हो कूड़ा कचरा, उसे दे दो, ठीक है। जो बाधा आपके लिए करी गई है उसे कोई और छुएगा तो उस पर असर नहीं होता। समझ रहे हो मैं क्या समझा रहा हूँ? वो आपके लिए और घर की किसी महिला के लिए पढ़ा जाएगा ये, और इसे करने वाली अधिकतर महिला होती है। वरना मुझे ये चीज़ें डिस्क्लोज़ नहीं करनी चाहिए, लेकिन आप लोग मेरा परिवार हो, तो इस तरह की चीज़ कभी भी दिखती है। और ये सलवार सूट 1 हो सकता है, 2 हो सकता है, और 4-5 हैं तो कोई बढ़िया खेल रहा है। साधारण नहीं है ये बात। किसी भगत जी से, किसी मौलवी से ज़रूर मिलिएगा, संपर्क करिए, बात करिए, और जहाँ ये लग रहे हों वहाँ से थोड़ा पीछे आ जाइए। क्योंकि मुझे पता नहीं ऐसा क्यों लगता है कि जिस भी ईश्वर का, जिसके भी गुरु का उस पर हाथ है, वो पैसों का हिसाब किताब रखते ही नहीं है, क्योंकि उनकी विद्या फिर कम असर करती है। बहुत सारे ऐसे मंदिर हैं, बहुत सारी ऐसी जगह हैं जहाँ आप जा सकते हो, आपका रुपया 2 रुपया नहीं लगेगा, लेकिन हाँ, मन को सुकून, शांति ज़रूर मिल जाएगी। होता क्या है कि इन्होंने जब ये कपड़ों वाला काम किया तो उसके बाद ये लड़का नॉर्मल हुआ। इनके लिए गाड़ी करी गई, ये लोग ऊटी से, ठीक है, मतलब दिल्ली तक आए, और दिल्ली से फिर गाज़ियाबाद आए। कहा जाता है कि जब दिल्ली गाज़ियाबाद का बॉर्डर क्रॉस कर रहे थे तो इसने शैली की तरह एक बार लास्ट हंसी दिखाई, और बस उसने इतना बोला था कि तेरा तो बहुत बुरा हाल होगा, गुरु आप आ जाओ। कुछ ऐसा बोला इसने, और इसने किसी को देखते हुए नहीं बोला, इसने मुंह नीचे कर रखा था और ऐसे ही बोल रहा था। जो शैलेश है, इसके दोस्त इसके साथ गाड़ी में बैठे थे, इसने बस यही बोला, तेरा तो बहुत बुरा हाल होगा, गुरु तुम आ जाओ। इसके साथ के जो दोस्त हैं, इन सभी ने कहा कि सबसे पहले घर पर चल रहे हैं इसी के, शैलेश के, कोई और लड़का बीच में नहीं उतरेगा, सब इसी के घर चलेंगे। जब घर आए तो इनके माता पिता सब लोग इसे देखकर एकदम हैरान हो गए कि अरे तुम घूम आए, तुम तो ऊटी गए थे घूमने, इतनी जल्दी घूम भी लिया, इससे अच्छा तो गोवा था, कम से कम तुम 5-10 दिन बिता के तो आते हो। उन्होंने कहा अंकल आंटी और भैया भाभी आप सब लोग सामने बैठ जाओ, कुछ आपको बताना है। क्या हुआ बेटा, सब ठीक है? अंकल कुछ ठीक नहीं है। क्या हुआ, कोई परेशानी हो गई? इनके जो बड़े भाई हैं शैलेश के, ये एडवोकेट है, वकील हैं। इन्होंने कहा मुझे अभी कोर्ट जाना है, जो भी बात है मुझे तुम फ़ोन करके बताना। कह रहे नहीं भैया बिल्कुल मत जाओ, बहुत ज़रूरी बात है। तुमसे कोई गलती हो गई किसी से? नहीं नहीं कुछ भी ऐसा नहीं है, और जो हम बताएंगे शायद पता नहीं आप मानोगे नहीं मानोगे। क्या हो गया, भूत देख लिया क्या? उन्होंने कहा हाँ देख लिया। अब ये भैया भी बड़े कंफ्यूज हो गए कि क्या बोल रहे हो भाई, मैच्योर लड़के हैं और ये सारी बातें कर रहे हैं, मूर्खता नहीं है? कहाँ देखा तुमने, क्या देखा है? उन्होंने कहा ये शैलेश है, इस पर कोई शैली नाम के प्रेत का एक असर आ गया था। क्या क्या बोल रहे हो, शैली पर? कि ये तो ठीक दिख रहा है मेरे, शैली क्या बोल रही है ये? अब उसने मुंह नीचे कर रखा है और इसकी माँ ने कहा 1 मिनट, तू ठीक है शैली? अब इसका ना मुंह इस तरह से उठाए और ये बार बार मुंह नीचे कर ले। ये कर नहीं रहा था, ये भार था उस पर बहुत ज्यादा। शैली तू ठीक है, शैली तू ठीक है, बार बार इसे बोले जा रहे हैं, और ये कोई जवाब नहीं दे रहा था। अब इसके भैया ने भी अपना सामान वगैरह सब साइड रखा, इसके पास आकर बैठते हैं और एकदम से माता पिता से कहते हैं कि घर में बदबू किस तरह की आ रही है। माँ ने कहा कि पता नहीं, हमें भी एकदम से ही आने लगी है। तो लड़कों ने बताया कि जब भी इस पर कोई सवार होती है, सवारी आती है इस पर, तो इसमें से कुछ दुर्गंध आने लग जाती है आंटी। ये सब तुम्हें कौन बता रहा है, और क्या मूर्खों वाली बात कर रहे हो इस पर? 1 मिनट तू खड़ा हो और जा अंदर जा, फ्रेश होकर आ, नहा कर आ जा। जब ये उठकर चला तो ये दुर्गंध एकदम खत्म हो गई और अब महक आने लग गई। अब जिन्न आ गया। ये खुशबू इतनी तेज आ रही थी घर में कि अंदर जो लोग थे वो ये कह रहे थे कि बाहर आकर हमें देखना पड़ गया कि भैया किस चीज की एकदम से महक आई है इतनी अच्छी, घर में, पूरे घर में एकदम महक आ गई, खुशबू आई है। इसे देखकर कहते हैं कि अरे तू कब आ गया शैली? इसने बताया कि बस अभी आया हूं। एकदम नॉर्मल बात कर रहा है। अगर इस पर जिन्न है तो ये नॉर्मल कैसे हो सकता है? भाई साहब आपको पता भी नहीं चलेगा। इनका ऐसा नहीं है कि ये 24 घंटे अपना सर दिखाएंगे, जितनी भी देर को आएंगे उतनी देर में सब कुछ समझ आ जाता है कि हाँ ये साधारण नहीं है।
बाकी प्रेत है, छलावा है, ये हो सकता है कि 24 घंटे आपको दिख सकता है किसी के ऊपर, अगर वो अ, इस बाधा में घिरा हुआ है तो। लेकिन जिन्न के साथ ऐसा नहीं होता। यहाँ इन सभी को ये बोल दिया कि आप सब जाओ, हम देख लेंगे। और अच्छा किया कि शैली को आप वापस ले आए। उस घर वालों का ये एड्रेस भी लाए थे, जो ऊटी का घर था ना, शैली का जो घर है उसका एड्रेस भी लाए थे। और ये कहा था कि अगर आपको उनसे बात करनी हो तो इस नंबर पे भी बात हो जाएगी। एक दिन बीता, 2 दिन बीता, 3 दिन बीते, ये सब कुछ नॉर्मल चलने लग गया। नितिन, तुमने तो बताया था कि इस पर जिन है, तो 3-4 दिन बीत गए, नॉर्मल कैसे है लड़का? कुछ समय बाद किसी का किया कराया कहीं से जा रहा था। समझ लेना, मैं विस्तार से नहीं बताऊंगा। उसकी वजह से ये और मतलब तीव्र गति से काम करने लग गया। जो जिन्न शांत था वो बिदक गया, परेशान हो गया, या वो ताकतवर हो गया। रात के 2:15 बजे से रात के 3:30 बजे तक ये उठकर बैठ जाता था अपनी जगह। उसके बाद ये समय बढ़ गया और अब 3 घंटे हो गए। 3 घंटे ये बस अपने बिस्तर पे बैठा रहता था। इसको कई डॉक्टर वॉक्टर खोज दिया, नहीं नहीं, ऐसा कुछ नहीं हो सकता, ये दवाई ये वो। आप जिन प्रेत पर दवाइयाँ चलाओगे? जब करते करते इन्हें 16-17 दिन बीत गए तो इन्हें समझ आ जाना चाहिए था कि हाँ, कोई प्रेत वाली बात हो सकती है। इन्हें बिल्कुल समझ नहीं आ रहा था। एक बार इन्होंने ट्राई करा, किसी को बुलाया। देखिए, हर भगत जी या हर मौलवी टोटका नहीं उतार सकते। मैं सीधे सीधे शब्दों में बोल रहा हूँ, माफ़ी चाहूँगा। अगर आप इसी विद्या को जान रहे हैं तो आप भी ये बात मान लीजिए कि हर किसी के बस की बात नहीं होती जिन्न से एक आज़ादी दिलवा दें। इन्हें किसी ने बताया कि ये ना, हो सकता है कि इसके मन का कोई डर है जो ये उठकर बैठ जाता है। पहले ये अकेला ही सोता था, फिर माता पिता ने इसके पास ही अपना बेड वगैरह लगाया कि भाई कुछ समस्या ना हो जाए रात को। करते करते इनका जब समय बीतना शुरू हो गया, एक बार की बात है, ये रात में तकरीबन उठ के 3 सवा 3 बजे चल दिया था। आंखें खुली हैं इसे नहीं पता। गेट खोला, आराम से घर के बाहर निकला और ये चल दिया। माँ ने देखा। माँ ने अपने बड़े बेटे को जगाया और कहा कि वो एकदम शैली बाहर गया है, तू उसके पीछे जा। वो बाहर गया और उसके पीछे पीछे धीरे धीरे चलता रहा। एक घर के सामने आकर ये रुक गया। उस घर की तरफ देखने लगा और कुछ अजीब अजीब सी एक्टिविटी करने लग गया। भाई को नहीं समझ आया कि ये क्या कर रहा है। शैली को आवाज दी। इसने एकदम उसकी तरफ देखा और अंधेरे की तरफ भागना शुरू कर दिया। और जब ये भाग रहा था तो पायल की आवाज आ रही थी। इन्हें तो किसी ने ऐसा भी बताया था ना कि वहां अगर कपड़े वो सब हटा दो तो शैली साथ छोड़ देती है, या उस तरह का प्रेत साथ छोड़ देता है। तो ये अब पायल की आवाज कैसे आई? ये अंधेरे में उसके पीछे पीछे गया तो वो छुप रहा था अपने बड़े भाई से। और उसने, भाई ने बहुत कोशिश करी और उसे तकरीबन आधे पौने घंटे बाद ये मिला। छुप रहा था ये। भैया भैया, मेरे को भैया भैया मेरे को घर जाना है भैया, मेरे को ना डर लग रहा भैया, सामने वो जो खड़ा है ना मुझे ले जाएगा भैया। कौन खड़ा है तेरे सामने? अरे चल घर चल, मैं हूँ, देखता हूँ कौन ले जाएगा, तू तू चल मेरे साथ। अब उसे जब ले जा रहे हैं तो ये डर रहा था। और भैया को मतलब इस तरह से उसने कस के पकड़ा हुआ था कि ये बहुत ज़्यादा डर रहा है लड़का। और बार बार मुड़ कर देख रहा था, भैया वो आ रहा है, भैया वो आ रहा है, भैया गेट बंद कर ले, भाई भैया भी गेट बंद कर ले। अब जब घर में आया तो घर के सभी लोग जगे हुए थे। इससे पूछते हैं कि शैली कहाँ चला गया था? मम्मी मुझे मुझे नहीं पता, मेरा तो पैर पकड़ के खींचा था किसी ने। उसके बाद से मम्मी मुझे डर लगता है, मैं 3 घंटे सो नहीं सकता। आंख बंद करते के साथ ही एक बड़ी सी परछाई मेरे पास आकर खड़ी हो जाती है मम्मी, और वो मुझे बहुत परेशान करता है, डराता है मुझे, और वो मुझे उल्टी सीधी चीज़ें खाने और करने को बोलता है, मुझे डर लग रहा है। माँ ने कहा तू एकदम नॉर्मल हो जा। वो तुझे अभी घर में कुछ दिख रहा है? नहीं, वो दरवाजे के बाहर खड़ा है और वो अभी आ जाएगा, अब अभी आएगा वो। माँ ने कहा कि कुछ नहीं होगा, तू परेशान मत हो। बड़े भाई से बोलते हैं कि कल बेटा कहीं चलना पड़ेगा। उसने कहा हाँ बिल्कुल चलेंगे। और इसकी ये जो हालत हुई है इसके दोस्तों की वजह से हुई है, इन सबको मैं छोड़ूंगा नहीं। उन्होंने कहा दोस्तों की क्या गलती है, वो तो उल्टा उसे वहां से यहाँ तक सुरक्षित लाए हैं। ऐसे दोस्तों का धन्यवाद करना चाहिए, तो क्या बोल रहा है? नहीं, फिर भी वो ऐसी जगह इसे लेकर क्यों गए जहां पर ये भूत प्रेत वाला हिसाब किताब था,
और उनका एड्रेस देना, मैं उन्हें बताता हूँ। अरे किसी की कोई गलती नहीं है, हमारी ही किस्मत खराब थी जो हमने बेटे को ऊटी के लिए भेज दिया। आपकी किस्मत खराब नहीं थी, ना किसी और लड़के की कोई गलती। मैं आंटी जी आपको सीधी-सीधी बताऊँ, जब इस तरह की समस्या कोई लगनी हो ना, तो इंसान खुद ब खुद वहाँ पहुँच जाता है, ठीक है? तो इसमें किसी की भी गलती नहीं है और शैलेश की तो बिल्कुल भी गलती नहीं है। उसने क्या करा, बेचारे ने किसी चीज़ पर पैर लगा दिया, कुछ दिया लिया, खा लिया, क्या हुआ इसके साथ? सिर्फ़ ग्रह, नक्षत्र, वो हवा और इसका वहाँ होना सब गड़बड़ हो गया। ये डर रहा था बहुत ज़्यादा। घरवालों ने इसे कहा कि एक काम कर, हम सब तेरे पास बैठे हैं, तू आराम से यहाँ पर सो जा। जब ये मतलब माता-पिता ने इसे लिटा दिया और भैया भी यहीं खड़ा है, भाभी खड़े हैं, उनके दोनों बच्चे हैं यहाँ पर। तो ये ना मतलब लेट तो सीधा गया था। कहते हैं कि इसने अपने पैरों को मतलब इस तरह से नीचे मोड़ा थोड़ा-सा और फिर हँसने लगा। जब इसने आँख खोली, तो इसकी आँखें सुर्ख लाल हो रही थीं। माँ ने इसे देखा और अपने हस्बैंड से क्या बोलती हैं, मतलब शैली के पापा से क्या बोलती है कि आप देखना है इसके इसके चेहरे को क्या हुआ है? कैसे कर रहा है ये? भाई ने कहा कि जो भी है, इस पर कोई परेशानी बड़ी है। क्योंकि जब ये किसी घर के सामने रुका हुआ था और मुझे देखकर एकदम भागा, तो मुझे पायल की आवाज़ आई। माँ ने इसके जो पैंट है उसको हल्का-सा ऊपर करके देखा कि पाजेब वगैरह पहने, कुछ नहीं पहना हुआ था। किस घर के सामने रुका था? उन्होंने बताया कि हमारे घर से आगे जो 5-6 मकान छोड़कर है, उल्टे हाथ पे जो मकान है, हम उनके घर चलते हैं, ये क्यों रुका था? कह रहे कि ऐसे किसी के रात में आप घर जाएँगे, सुबह-सुबह देखेंगे। किसी को नहीं पता था यहाँ पर उस आदमी के बारे में, किसी को भी नहीं पता था। सुबह हुई, उनके घर पहुँचते हैं तो एक महिला बाहर आती हैं, कहती बताइए, आप पंडित जी को बुलाएँगे? पंडित जी को? अ, बेटा मैं आपको पहचानती तो हूँ लेकिन पंडित जी कौन है यहाँ? नहीं, मैं जो बताऊँगा आप यकीन नहीं करोगे, इसलिए मैं क्या भाई साहब से मिल सकता हूँ? उन्होंने कहा हाँ, हाँ, वो अंदर ही हैं, आ जाओ। वो अंदर गया, उसने अपनी सारी बातें बताई। उस आदमी ने कहा कि मुझे कुछ करते हुए देखा आपने कभी? उन्होंने कहा नहीं। जो धर्मपत्नी है वो भी वहीं बैठी हैं। तो आपको मेरे बारे में किसने बताया? मैं समझा नहीं, आपके बारे में मैं समझा नहीं। ये जो आप बता रहे हो, इसका मतलब मैं समझ रहा हूँ, लेकिन मैं अब ये सब कुछ छोड़ चुका हूँ, मैं नहीं करता। उन्होंने कहा भाई साहब मैं आपकी बात बिल्कुल नहीं समझ रहा, मैं बस ये बता रहा हूँ कि मेरे भाई पर कोई प्रेत है, जो कि ऊटी से लगा था। हमें ये लग रहा था कि अब वो उससे बाहर आ चुका है, लेकिन अब उसकी हरकतें दिन-ब-दिन खराब हो रही हैं, बढ़ रही हैं और वो रात में तकरीबन 3 बजे के आस-पास आपके घर के सामने आकर खड़ा हो गया। मेरे घर के सामने आकर रुका था। उन्होंने कहा हाँ जी। तो मुझे ललकार रहा है वो, तुम्हें पता है मैं कौन हूँ? उन्होंने कहा भाई साहब मैं आपके बारे में नहीं जानता और मुझे सच्ची में नहीं पता वो आपके घर के सामने क्यों रुका था। कह रहे मेरे सामने नहीं बैठते हैं प्रेत और वो मेरे घर के सामने आकर रुक रहा है। एक काम करो, तुम जाओ और दोनों सामान लेकर आओ। उन्होंने कहा लेकिन आप ये सब छोड़ चुके हो। अरे एक बार देखें तो सही कौन है जो कि मेरे घर के सामने आकर रुक गया। आप ऑफ़िस जाइए और बेटा आप किसी मंदिर या कहीं लेकर जाइए, ये नहीं कर पाएँगे। उन्होंने कहा अब मेरे पास अगर कोई आया है, तो जो मुझ पे आशीर्वाद है उसका फ़ायदा ही क्या? तुम सामान लेकर आओ। वो अंदर गईं, तो एक घंटी थी, ठीक है? और एक बैंत। बैंत समझते हो ना? जिससे सहारा लेकर हमारे बुज़ुर्ग लोग चलते हैं। स्टिक, ठीक है? वॉकिंग स्टिक कह सकते हैं। और एक घंटी थी, बस और कुछ नहीं। जब किसी पे कृपा होती है ना, तो वो एक पेंसिल के माध्यम से भी कार्य कर देगा और जिस पर कुछ नहीं है, वो पूरा तामझाम लगाकर बैठेगा, लेकिन उस पे होगा कुछ नहीं। ये उसके साथ गए और दरवाजे पर खड़े होकर बोलते हैं कि तुम्हारे घर में जिन्न है। भाई साहब आप अंदर तो चलिए। कहते नहीं मैं आपको पहले ही बता दूं और जिन्न के बारे में एक चीज़ तो ख़ास बता दूं कि इसे रोकूंगा तो मैं, लेकिन एक मौलवी चाहिए आपको जो कि इसे इसकी दुनिया में भेजेगा। मौलवी हम किसी को नहीं जानते, तुम मुझे भी कहाँ जानते थे, आए ना मेरे तक। आपको कहीं ना कहीं कोई ना कोई हिंट ज़रूर मिलती है, आप उसे नज़रअंदाज कर दो तो बात अलग है। ये लड़का क्या कर रहा है?
बताया कि भाई ऐसे ऐसे पढ़ाई कर रहा है, रात में कितने बजे से कितने बजे तक उठता है। ये घर के अंदर तो जा नहीं रहे हैं, बाहर से ही बातें हो रही हैं। लड़के ने टोक दिया कि आप एक बार अंदर तो चलिए। कह रहे मुझे पहले पहचानने तो दो, थोड़ा मैं समझ लूँ, उसके बाद वो अपने आप ही बाहर आएगा। कौन बाहर आएगा? आपका बेटा जिस पर कोई प्रेत है, वो भी कुछ देर में बाहर आ जाएगा। लेकिन वो तो अंदर सो रहा है। कह रहे सब जाग जाएंगे, क्योंकि वो सो नहीं रहा है, वो सोने की एक्टिंग कर रहा है। ज़रूर होगा। आपका बेटा जब से इस पर प्रेत है ना, अच्छे से सोया ही नहीं है। लेकिन वो तो 4-4 6-6 घंटे सोता है। कहते वो नहीं सो रहा है, वो तो उसको जिन है जो कि आंखों का प्रभाव या आंखों पर वजन इतना रख देता है कि आपको लगता है वो सो रहा है। ये बात करते रहे और करते करते वो दरवाजे पर आकर खड़ा हो गया। क्या चाहिए तुझे? जाता क्यों नहीं है यहां से? ये अंदर नहीं आना चाहिए, तू अपना काम कर जाकर। उन्होंने कहा कि हाँ, इसी बेटे पे है ना। अब वो भाई ने देखा कि जैसा इसने बताया था ऐसा हुआ, तो आप चलिए ना, उसकी कुछ मदद करिए ना। कहते हाँ चलूंगा। घर में और कौन है अभी? बताया कि पूरा परिवार है। कहते अगर बच्चे हैं तो उन्हें घर में बाहर कर दो। बच्चों को बुलवाया गया कि आप एक काम करो, सामने ग्राउंड में खेलो, आज स्कूल वगैरह की छुट्टी रहेगी। दोनों बच्चों को बाहर कर दिया, वो अपना चले गए। अम्मा जी, पिताजी और आपकी जो धर्मपत्नी है, सब लोग यहाँ बैठ जाओ। इसको बिठाया गया तो ये काबू में नहीं आ रहा था। बार बार मुझे छोड़ो, हटो, मेरे मेरे पास से हटो। तो इन्होंने सिर्फ वो जो बैंत है, ध्यान से सुनिएगा, जब ये लेटा तो इसके पंजों पर बस वो बैंत को ऐसे रख दिया। ठीक है। इसने जो चीखना चिल्लाना शुरू करा, सबके रोंगटे खड़े हो गए सुनकर। भाई साहब, इसको परेशानी हो रही है। कह रहे कोई परेशानी नहीं हो रही, आपके बेटे को कोई परेशानी नहीं हो रही, लेकिन जो इस पर है उसे हो रही है। और मैं किसी को जानता हूँ, मौलवी हैं वो भी और मैं, हम दोनों को ही इसके लिए कुछ पढ़ना पड़ेगा। एक काम करिए, वो कल आ पाएंगे, क्योंकि वो यहाँ से नहीं आते, थोड़ा दूर से आते हैं। आज मैं उन्हें समाचार भेजूंगा, मैसेज करूंगा, फ़ोन करूंगा, जैसे भी जो भी रहा उनका। आज रात इसका थोड़ा ध्यान रख लेना। तो आप कुछ देकर जाइए ना, कुछ यहाँ पर हम इसके लिए कर पाए। उन्होंने कहा नहीं, ये कोई भी चीज़ इस पर असर नहीं करेगी। बस ये मान लीजिए कि इसके लिए आपको बहुत सारा खाना मंगवा कर रखना पड़ेगा। रात में जितनी देर ये उठकर बैठता है, कुछ खाता है। उन्होंने कहा कुछ नहीं, और बीच में तो ऐसा भी लगता है कि ये जिंदा भी है कि। उन्होंने कहा मैं समझ रहा हूँ इस पर जो है, और इसके निशान कितने बन रहे हैं, निशान दिखाओ। उसके हाथ पर, उसके थाइस पर, उसकी कमर पर, गर्दन पर बहुत सारे निशान थे। कह रहे हैं और ये अपने आप आते हैं और अपने आप चले जाते हैं। हम इस पर कोई क्रीम पाउडर कुछ लगाएं ना लगाएं, कोई गोले का तेल लगा दो, नारियल का मतलब, और समझ ही नहीं आता है। इसीलिए हम इस बात को ज़्यादा आगे देख नहीं रहे हैं। कह रहे ये छोटे छोटे प्रभाव हैं उसके, जिस दिन उसने बड़ा प्रभाव दिखा दिया, लड़का ले जाएगा तुम्हारा। क्योंकि जिन सिर्फ इसी वजह से आते हैं। अगर वो महिला है तो खैर मैं उस विषय में डिस्कस नहीं करूँगा। लड़कों पर अगर है तो वो आपको कहीं से कहीं पहुंचा देगा। ठीक है। मतलब उसकी वजह से आपको शारीरिक थोड़ा सा कष्ट हो सकता है, या कभी कभी थोड़ा ज़्यादा, लेकिन फाइनेंशियली आपको कहीं से कहीं पहुंचा देगा। और ये बहुत सारे एग्जाम्पल देखे हैं मैंने। लोग ना जिन्न को प्रसन्न करने लग गए हैं आज की डेट में, कि बस किसी तरह से पता चल जाए कि जिन्न को कैसे प्रसन्न किया जाता है, हमें कहाँ से उसकी मदद मिल सकती है। उसे घर में स्थान दे रहे हैं, उसके लिए कोई जगह बनाकर रख देते हैं घर में, और वहां पर उसका चढ़ावा चढ़ता रहता है, और वो लोग पैसे वाले बनते जा रहे हैं। कहोगे कि नितिन क्या मूर्खता वाली बात कर रहा है, आज की डेट में ये सब कहाँ होता है? ये जो बहुत बड़े बड़े आपको सेलिब्रिटी दिखते हैं ना, समझ रहे हो, जो टीवी पर आते हैं, जो पिक्चरों में आते हैं, ये टोटके नहीं करते। आपको पता है इस बारे में? खैर, मैं किसी की पर्सनल लाइफ पे बोलने वाला कोई नहीं होता, क्योंकि मैं अपनी आंखों से देखूंगा तो। लेकिन हाँ, कुछ चीज़ें कहीं ना कहीं से किसी ना किसी माध्यम से क्लियर हो जाती हैं कि ये सब किया जाता है। रही बात आप जिन और कर्ण पिशाचनी को कहते हैं कि एक प्रजाति है, तो नहीं, बिल्कुल नहीं है, बहुत अलग है। खैर, ये यहाँ से जो
पंडित जी हैं, इन्हें कुछ बता कर गए, ठीक है, जो वीडियो में बता सकता हूँ वो बताऊंगा। और इनसे कहते हैं कि रात में आपको इसके कमरे में वज़नदार मतलब खाना रखना है, जो ये मांगे और आप इसे खिलाओ, क्योंकि ये जब से ये शांत हो, अब मुझे देखने के बाद ये आज रात खाना मांगेगा। और वो जो आप बता रहे हो कि लड़की है शैली, उनके घर वालों को फ़ोन करो किसी तरह से भी और उनसे बात करो, उसके बारे में पूछो कि उसे क्या क्या पसंद था। इन्होंने तुरंत फ़ोन वोन किया, उसे बताया गया कि इसे गुड़ बहुत पसंद था, पिघलाकर गुड़ खाती थी, इसने छुआ भी नहीं। तब ये पंडित जी ने कंफर्म कर दिया कि इस पर सिर्फ एक है और ये जिन है, ये कोई लड़की नहीं है, ये कोई शैली जो आप बता रहे हो वो नहीं है। दो तीन चीज़ें और जिस तरह से देखी जाती हैं वो देखी। ये लड़का आईने से डरने लग गया था और ये साधारण होते हैं, सिम्टम अधिकतर मिल जाते हैं। तो इसे डराने के लिए जानबूझ के हर आपको आधे एक घंटे में आईना दिखाना है कि यानी कि तू ज़्यादा वज़नदार नहीं है, तू ज़्यादा मजबूत नहीं है, तेरे ऊपर हमारा ही कंट्रोल है। आपको ऐसा दिखाना है इसे। माता पिता को ये चीज़ें कुछ अजीब लगी और शायद आपको भी लगती हो कि किसी कहानी में ऐसा होता है कि आपको शीशे ढकने हैं और ऐसे में आप कह रहे हो कि उसे शीशा दिखाया जाए बार बार। हर किसी के तरीके और हर किसी पर सिम्टम अलग होते हैं। क्योंकि इनकी ये जो घंटी थी, ये बताते हैं कि सिर्फ इस कमरे के अंदर अलग साउंड करती थी। पूरे घर में इन्होंने उस तरह से उस घंटी को बजा के देखा। वो छोटी सी घंटी नहीं होती, मंदिर में हम रखते हैं, पूजा पाठ वाली जो होती है। पूरे घर में उसकी आवाज़ अलग है, लेकिन इस कमरे में आवाज़ अलग थी। इस कमरे में ऐसा लग रहा था कि जैसे घंटी की वो जो अंदर की वॉल है, ठीक है, उस पर किसी ने कोई चीज़ लगा दी हो, कोई हाथ लगा दिया हो, तो उस तरह से वो बज ही नहीं रही थी। बहुत सारी चीज़ों से ये कन्फर्म हो गया था कि इस पर कोई जो है वो एक तो छोटा-मोटा नहीं है, दूसरा ये आसानी से जाएगा भी नहीं। अगले दिन होने से पहले इनके साथ जो रात में हुआ, वो कहते हैं कि हमारे बेटे को अपने आप से डर लगने लग गया था। अपने हाथ को देखकर डरने लग गया, पैर को देखकर डरता था और दीवार की तरफ चेहरा करके बैठा हुआ है। आधा-आधा, पौना-पौना घंटे कुछ बोले जा रहा है। उस पर इस तरह से सिर लगा दिया और इसकी ये एक्टिविटी जो थी ना, ये कुछ तो मैं आपको बता नहीं रहा हूँ, ठीक है? वो इतनी डरावनी हो रही थी कि माता-पिता को भी अब परेशानी होने लग गई थी। उनकी भी तबीयत थोड़ी-सी, अब भाई को समझ नहीं आ रहा कि मैं घर में किसको सँभालूँ? माता-पिता को, भाई को, किसको? बच्चों को इन्होंने अपने जो पड़ोस के लोग हैं, उनके घर भेज दिया था। पड़ोस में कोई भी मदद के लिए नहीं आया था। जब बता रहे हैं कि भैया बच्चों को आपके भेज रहे हैं, घर में कोई दिक्कत है, तो पूछने ही आ जाते कम से कम। लेकिन आज की डेट में हर कोई व्यस्त है, अपने में मस्त है। इनके घर में सिर्फ़ एक भाभी और ये भैया, बाई चांस अगर नहीं होते, ठीक है, तो ये शैलेश को ले गया होता। जो शैलेश है, इसने एक पूरी चादर को, ध्यान से सुनना जो उसने किया था, पूरी चादर को एक तरह से सीधा करके उसके ऊपर तकिया वगैरह रखा। एक घर में से छोटा तकिया गोल सा लेकर आया, एक तरह से उसे इंसान के जैसा सा बना दिया। ऊपर उसके एक और चादर डाला और दोनों हाथ इस तरह से रखकर उसके ऊपर ऐसे-ऐसे हिलने लग गया और बोलने लग गया कुछ। इन लोगों को नहीं पता ये क्या बोल रहा था, लेकिन वो डरावना था। भाभी ने वो सब बिगाड़ दिया कि क्या कर रहे हो बेटा तुम? ये गुस्से में हुआ, लेकिन इसने किसी को कुछ नहीं करा। दोबारा से बनाया, दोबारा से भाई ने बिगाड़ दिया। इसने तकरीबन 8-9 बार वो चीज़ बनाता रहा, ये बिगाड़ते रहे। लास्ट टाइम जो इन्हें महसूस हुआ, इनके घर में कहीं से भी खिड़की दरवाजे नहीं खुले हुए थे। मैं आपको एक चीज़ बता रहा हूँ, उसकी एक जो वो होती है ना, शक्ति जो होती है, जब इन्होंने दोबारा, भाई साहब ने बनाया, शैलेश ने वो सारी चीज़ें, और भैया ने इस तरह से हटाया, तो बहुत सारी धूल निकली तकियों में से। धूल, मिट्टी, कुछ भी कहो। मतलब इतनी धूल कि भैया पंखा-वंखा चलाओ, खिड़की खोलो, ये क्या है? वो इस तरह से उठाकर घर के बाहर करे गए। कहते हैं कि उसमें बदबू आने लग गई थी तकियों में और ये हँस रहा था अंदर। दाँत किटकिटा रहा है, हँस रहा है, दीवार के पास जाकर बैठ जाता है,
ठीक है, दीवार से चेहरा लगा कर बैठ जाता है और भाभी भैया को देखता रहेगा, लगातार बिना पल के झपकाए देख रहा है। और वो डर रहे थे दोनों कि मतलब एक तो ये घर से बाहर नहीं जाना चाहिए जैसा बताया था, दूसरा इसके हाथ में कोई भी पैनी नुकीली चीज़ नहीं आनी चाहिए, क्योंकि अगर जिन है वो थोड़ा सा भी रुष्ट हो गया तो वो खेल जाएगा और आप बहुत दूर की बात है कि मंदिर तक पहुंचोगे। अगले दिन सुबह सुबह 10 बजे तक ये इसके आसपास ही रहे और इसका ये सब कुछ चलता रहा। 10 बजे वो भाई साहब आते हैं और कहते हैं कि मौलवी साहब 1 बजे तक आएंगे, ठीक है, और जब वो आएंगे तो घर के भीतर मैं रहूंगा और ये उनके साथ जाएगा। कहाँ जाना होगा? उन्होंने कहा वो उनका ऊपर छोड़ो, आप भी घर के कोई सदस्य उनके साथ जाओगे। वो अपने टाइम पर आए। आने के बाद उन्होंने देखा और कहा कि अरे भैया, किसे बैठा रखा है तुमने घर में? कुछ ऐसा ही उन्होंने बोला। उन्होंने कहा कि घर में भी करना पड़ेगा, ये तो घर में उसने अपने पैर जमा रखे हैं, गाड़ रखे हैं पैर उसने ज़मीन में। आपके घर से बड़ी मुश्किलात होगी हमें यहाँ से ले जाने में। इनसे पूछा गया काम खर्चा, उन्होंने कहा नहीं, काम खर्चा कुछ नहीं है। आपके घर में अगरबत्ती वगैरह हो तो उनकी ज़रूरत पड़ेगी। उन्होंने देखा घर में अगरबत्ती वगैरह एक आध थी। उन्होंने कहा इतनी नहीं चाहिए, पूरा पैकेट चाहिए होगा जो खुला ना हो। उन्होंने कहा ऐसा तो है नहीं। पंडित जी फिर बाजार गए, वो लेकर आए। उन्होंने कहा ठीक है, अब यहाँ से मैं लेकर जाऊँगा इसे साथ में, लेकिन आप सब एक चीज़ का ध्यान रखना कि जब तक मैं वापस नहीं आता घर में कुछ खाना पकाना नहीं है, कुछ भी नहीं बनना चाहिए, चाहे मुझे आधा घंटा लगे, चाहे मुझे 1 दिन लगे। अगर आप इस बात को राजी करते हो तो मैं बच्चे के साथ जा सकता हूँ। उन्होंने कहा जैसे आप बताओ हम वैसे करेंगे। पंडित जी ने कहा कि ये भी तो हो सकता है कि उसका असर रह जाए घर में। तो मौलवी और पंडित ये दोनों बैठे बात कर रहे हैं और सोचने में आपको बड़ा कंफ्यूजिंग लग रहा होगा कि नितिन ऐसे कैसे हो जाएगा, एक हिंदू है एक मुसलमान है, ये सब हटा दो, दोनों किसी को बचाने के लिए काम कर रहे हैं। ये हिंदू मुसलमान ना मीडिया और राजनेताओं के लिए छोड़ दो, अपने साथ ऐसा मत रखो, क्योंकि मुझे दोनों का ही प्यार मिलता है तो मैं तो दोनों के लिए वीडियो लाता हूँ ना। खैर, होता क्या है कि यहाँ पर इन दोनों ने अपने तरीकों से, ठीक है, उसे यहाँ से जहाँ उतारा होना था वहाँ तक लेकर गए। इन्हें 7 घंटे लगे हैं। इतनी देर लगती नहीं है वैसे, आधे पौने घंटे में इनकी विद्या इतनी निपुण होती है, इतने कमाल के होते हैं। अगर जिन है तो मौलवी ही उसे सॉल्व करेंगे। 7 घंटे तक इनके घर में कुछ भी खाना पकाना नहीं हुआ। एक गलती हो गई इनसे। जब मौलवी साहब उसके साथ वापस आए तब तक 7 घंटे तक ये पंडित जी भी इसी घर में बैठे रहे। इनके घर में किसी ने गलती से, देखिए दिमाग से निकल जाती है बात, एक रोटी खा ली थी। कहा था उन्होंने कि खाना पकाना नहीं होना चाहिए। जैसे ही वो गेट पर आए, उन्हें इत्तेफाक रहा कि वो गेट पर आए हैं और इन्हें भाभी को भूख लगने लग गई थी, तो उन्होंने गलती से एक रोटी ऐसे ही अचार से या किसी चीज़ से खा ली। ये थोड़ा सा हंसा उस वक्त, जो शैली है, शैलेश जो है, थोड़ा सा हंसा था जब घर के अंदर आ रहा था मौलवी को देखकर। और वो अंदर आए और सभी से कहते हैं कि जो मैंने कहा था आपने किया है? उन्होंने कहा हाँ, जो आप बता कर गए थे वो किया है, और जैसा आपने मना किया था कि कुछ खाना वगैरह नहीं है। तब भाभी बोली कि लेकिन आप जब दरवाजे पर आ गए थे तो इत्तेफाक रहा कि मैं रोटी खा खा रही थी। इन्होंने कहा दोबारा तो नहीं हो पाएगा जो हमने किया है, और वो जा चुका है। पैर जो उसने गाड़ दिए थे आपके घर के अंदर अब नहीं है, लेकिन कुछ समय अब उसका रहा। ये जो आपने किया है ना, पूरे दिन में कोई समय ऐसा अब ज़रूर होगा जिसमें वो आएगा वापस। आशा करता हूँ कि वो इसे नुकसान नहीं पहुँचाएगा। और वो यहाँ से चले गए। उस दिन का दिन और आज का दिन, इनके घर में पूजा पाठ भी होती है, ये मंदिर भी जाते हैं, सब कुछ होता है, लेकिन कहते हैं कि 3 घंटे आज भी डरता है। और ये समय कोई सा भी हो जाता है। ये लड़का ना जॉब वगैरह कर सकता है ना, फ्यूचर देख सकता है अपना, लेकिन घर वाले कह रहे हैं कि पूरी ज़िंदगी अगर बैठा के खिलाना होगा बैठा के खिलाएंगे। क्या पता कहीं नौकरी पे जाए और 3 घंटे ये वहाँ पर इसके साथ ऐसा कुछ हो जाए। तो आपने जो मुझे बताई बात, वो तो मैंने यहाँ कहानी के माध्यम से सबको बता दी, लेकिन अब मैं आपको कुछ बता रहा हूँ, ज़रा ध्यान से सुनिएगा। मेहंदीपुर बालाजी 11 दिन,
होकर आ जाओ, ठीक है। और आपको लगता है कि परिवर्तन हुआ, क्योंकि आपने जो मुझे मैसेज किया ना कि नितिन हम मेहंदीपुर बालाजी गए, आपका जाना सिर्फ एक मंदिर जाकर विजिट करना होगा। अगर कोई भगत आपके साथ जाएंगे तो वहाँ ये जो प्रेत है उसे छोड़ कर आएंगे। देखिए, प्रेत अलग होता है, जिन्न अलग होता है। और वो मौलवी जी ने ये बोल दिया कि मैं दोबारा इस पर नहीं कर पाऊंगा, क्योंकि इसे स्थान खुद दे रहे हो, तो कुछ ऐसा जो भी उनका रहा। एक अच्छी बात पता है क्या है, कि वो जो निशान बनते थे अब नहीं बनते। और अगर बाई चांस मार्क्स वगैरह है ना, तो ये भी कोई साधारण चीज़ नहीं है। कभी कभी बनते हैं, क्यों बन रहे हैं पता है, थोड़ा कंफर्म कर लीजिए, किसी से मिलिए। और प्लीज़ हाथ जोड़ के विनती है कि पंचमुखी पढ़ना शुरू कर दो, कवच पढ़ना शुरू कर दो। हनुमान चालीसा ज़रूरी है आपके लिए। बजरंग बाण अलग है, लेकिन हनुमान चालीसा अलग है। आप खुद नहीं पढ़ सकते तो मोबाइल पर प्ले करिए, लेकिन सिर्फ सुनना नहीं है, आपको होठ भी हिलाने हैं कि हाँ आप पढ़ रहे हो। कोशिश करिए, याद करिए, खुद बोलिए। पूरे पूरे गाने याद कर लेते हो, हनुमान चालीसा याद नहीं होती। तो आज की वीडियो में इतना ही, कैसी लगी बताना ज़रूर। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। मेरा नाम नितिन है, मुलाकात करूंगा आपसे अगली वीडियो में। हर हर महादेव, जय भोलेनाथ, धन्यवाद।